हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेंटस एजुकेशन 10+2 में। चलिए आज हम लोग जो है वही जोश और जुनून के साथ पुनः लौट आए हैं। आप लोगों ने जो प्यार बरसाया है वो प्यार हमको आपके बीच में बुला करके ले आया है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और करवा भी दीजिए, और इसको शेयर भी कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास पहुंचाने का काम कीजिए। चलिए हम लोग सेशन का स्टार्ट करते हैं। वही टॉप 10 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो 2026 में आपको अच्छा मार्क्स दिलाने का काम करेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विद्युत विभव बराबर होता है। तो देखिए विद्युत विभव का जो सूत्र होता है V बराबर W/Q होता है। W/Q होता है कि नहीं? W/Q होता है। और इसका मात्रक अगर पूछेगा, इसका मात्रक क्या होता है भैया? इसका मात्रक होता है W हो गया कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल बटे कूलम। या नहीं तो ये भी होता है, देखिए जूल बटे कूलम को हम लोग कहते हैं वोल्ट, या तो वोल्ट भी कह सकते हैं। देखिए बोलेगा विभव का मात्रक वोल्ट, ज्यादातर ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है या जूल प्रति कूलम होता है। कभी कभी ऐसा भी देखने का न्यूटन गुना मीटर बटे कूलम, ये भी देखने को मिल सकता है कि नहीं? न्यूटन गुना मीटर बटे कूलम, है कि नहीं? ऐसा भी देखने को मिल सकता है। और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि न्यूटन को लिखेंगे केजी मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर गुना मीटर बटे एम्पियर इंटू सेकेंड। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए दोस्तों, केजी मीटर स्क्वायर बटे एम्पियर इंटू सेकेंड के पावर 3, ये भी देखने को मिल सकता है। ये भी देखने को मिल सकता है। देखिए क्या क्या देखने को मिल सकता है? जूल प्रति कूलम या वोल्ट कह सकते हैं, या न्यूटन गुना मीटर बटे कूलम कह सकते हैं, या केजी मीटर स्क्वायर बटे एम्पियर इंटू सेकेंड पावर 3 बोल सकते हैं। ये तीन मात्रक जो आप लोग को बताए, 3-4 मात्रक होगा। जूल प्रति कूलम, उसके बाद हो गया वोल्ट, न्यूटन गुना मीटर बटे कूलम, या केजी मीटर स्क्वायर बटे एम्पियर इंटू सेकेंड के पावर 3। ये 4 मात्रक है, चारों को याद रखिएगा। लेकिन अपने काम के बाद क्या था? V बराबर W/Q। देखिए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में भी दिख रहा है, टाइपिंग मिस्टेक है, मतलब ऑप्शन ए भी होगा, ऑप्शन बी भी होगा। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर देखिए इसके बारे में थोड़ा सा कुछ फैक्ट जान लेते हैं। विभव जो होता है वो अदिश राशि होता है। कैसा राशि होता है? विभव और विभवांतर दोनों का दोनों कैसा राशि होता है? अदिश राशि होता है। कैसा राशि होता है? अदिश राशि होता है। बउआ शेयर कर दो पहले इसको, आप लोग पहले शेयर कर दीजिए इसको, और अच्छा से अच्छा कमेंट लिखिए। दोस्तों के पास शेयर कीजिए, पूरा वीडियो को वॉच कीजिए, अच्छा कमेंट लिखिए, ताकि हम लोग भी मोटिवेट हो कि आप लोग के लिए जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत जो है सफल हो रहा है। चलिए देखते हैं। देखिए विभव और विभवांतर दोनों का दोनों कैसा राशि होता है? अदिश राशि होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा कितना? क्वेश्चन नंबर 2। भाई क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विद्युत विभव की विमा क्या होती है? विद्युत विभव की विमा क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। विमा किसी भी भौतिक राशि का अगर विमा चाहिए, आपको विमा चाहिए, उसके लिए बेसिक सूत्र आपको पता होना चाहिए। V बराबर क्या होता है? W/Q होता है। अभी बताइए इसका अगर बोलेंगे मात्रक, तो एक मात्रक हम लोग लिखे थे अभी, देखिएगा इससे पीछे वाला जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, एक मात्रक आपको लिखाए थे, क्या था? केजी मीटर स्क्वायर बटे एम्पियर इंटू सेकेंड के पावर 3। एक मात्रक ये लिखे थे, तोड़ के पूरा मात्रक को इस तरह से लिखा गया था। अगर विमा की बात करेंगे तो विमा देखिए लिख देते हैं, क्योंकि हमको मात्रक पता है। तो विमा अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए विमा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? केजी के लिए क्या होगा भैया? एम, है कि नहीं? मीटर स्क्वायर के लिए क्या होगा? एल स्क्वायर, है कि नहीं? सेकेंड पावर 3 नीचे है, ऊपर ले देंगे टी पावर क्या हो जाएगा? -3, और आई पावर -1 या ए पावर -1। देखिए ऐसा ऑप्शन कहां देखने को मिल रहा है? तो देखिएगा, अगर गौर से देखिएगा ABCD में, तो ऑप्शन नंबर आपको जो दिखेगा ML स्क्वायर टी पावर -3 आई पावर -1, वो ऑप्शन नंबर बी दिखेगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपको दिखेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा भाई? क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है? सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बिंदु आवेश Q के निश्चित दूरी पर r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा? भाई क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, गलत क्वेश्चन है, इसको आप लोग सुधार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा? इसको अब देखिए, क्वेश्चन जो है मिस हो गया टाइपिंग करने में, है कि नहीं? गलत हो गया है।
देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यह है विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विभव का मान क्या होगा, विभव का मान क्या होगा, विभव का मान क्या होगा, विभव का मान क्या होगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विभव का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऊपर वाला जो था क्वेश्चन नंबर 3 वो जो है टाइपिंग मिस्टेक है ना। तो हम लोग देखिए क्वेश्चन लिख दिया गया है तुम आप लोगों को, विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए विद्युत द्विध्रुव किसको बोलते हैं, जब ऋण आवेश और धन आवेश को 2L दूरी पर सेपरेट कर देते हैं या 2R दूरी पर सेपरेट कर देते हैं या 2A दूरी पर सेपरेट कर देते हैं, जो संरचना बनती है उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब देखिए हम लोग बात करते हैं इसमें अक्ष क्या होता है और निरक्ष क्या होता है। अक्ष जो होता है ना भाई, वो अक्ष क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। विद्युत द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो होती है, ये रेखा, ये आपका अक्ष होता है, और विद्युत द्विध्रुव के बीचों बीच में जो होता है बिंदु, उसको विद्युत द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं, इसको O द्वारा सूचित करते हैं। तो ये हो गया आपका अक्ष, है कि नहीं। और अक्ष के लंबवत केंद्र से गुजरने वाली रेखा, अक्ष के लंबवत केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग बोलते हैं निरक्ष। तो मतलब इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, निरक्ष। तो हमको क्वेश्चन कह रहा है विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में, मतलब निरक्ष पर विभव का मान क्या होगा। तो निरक्ष पर कहीं पर भी देखेंगे, चाहे यहां देखो, चाहे यहां देखो, चाहे यहां देखो, चाहे यहां देखो, कहीं पर विद्युत विभव का जो मान होगा वो होता है तुम लोगों को शून्य। याद रखोगे कितना होता है, शून्य होता है। निरक्ष पर विद्युत विभव का मान कितना होता है, शून्य होता है। अब बोलोगे सर अक्ष पर कितना होता है, तो अक्ष पर अगर बात करेंगे तो अक्ष जो होगा आपका, अक्ष हो जाएगा ये लाइन, ये लाइन जो है आपका ये अक्ष है, और अक्ष पर विभव का मान होता है, अक्ष पर विभव का मान होता है, याद रख लोगे आज से, अक्ष पर विभव का मान होता है KP/R², या इसी को हम लोग PK/R² भी कहते हैं, KP/R² या PK/R²। और देखिए केपी याद नहीं रहेगा तो पीके मूवी का नाम है, पीके जो है आमिर खान का एक फिल्म है जिसका नाम है पीके, तो PK/R² याद रखिएगा। ये जो है आपका होता है कहां पर, तो ये होता है अक्ष पर विद्युत विभव का मान, और नेक्स्ट पे कितना होता है, शून्य होता है। और बोलेगा सामान्य बिंदु पर, सामान्य बिंदु पर पूछ लेगा भाई सामान्य बिंदु पर कितना होता है, तो सामान्य बिंदु पर होता है KP/R², ये होता है सामान्य बिंदु पर। समान बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, KP/R²। बोलेगा अक्ष पर कितना होता है, KP/R² या PK/R²। बोलेगा नेक्स्ट पर कितना होता है, भाई शून्य होता है। नेक्स्ट पर कितना होता है, शून्य होता है। तो आप लोग देख लिए सारे बात को बता दिया गया है, बस याद रखिएगा। तो हमको क्या पूछा था, बोला था निरक्ष पर, तो निरक्ष पर कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 4। भाई क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। तो आप लोग देखिए कम समय बच गया है, इस पर कम समय में बेहतर से बेहतर ढंग से अपना प्लानिंग बनाइए और खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, खूब खाइए और खूब पढ़िए और खुश रहिए, क्योंकि परीक्षा के समय में जब तक आपके पास ऊर्जा नहीं होगी तो आप मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो खाना पीना भी, पौष्टिक आहार के ऊपर भी ध्यान देना है, अच्छा अच्छा खाना खाइए, है कि नहीं, और बढ़िया से पढ़ाई भी कीजिए, 10 घंटा प्लस पढ़ाई कीजिए। और जो बच्चे सुन रहे हैं मेरे बातों को, है कि नहीं, आप लोग ध्यान दीजिए इन बातों पर, है कि नहीं। चलिए भाई इस वीडियो को जो है, इस वीडियो को पहले शेयर कीजिए। तो आप लोग, अरे आप लोग के लिए काम कर रहे हैं, बुआ लोग, बउआ बुच्ची जो भी है शेयर करो, और रिश्तेदार जो भी है सबको शेयर कर दो। बोलिए हमारा सर है, फिजिक्स पढ़ाते हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर कहता है विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच क्या संबंध होता है। विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच क्या संबंध होता है। तो देखिए ये सब क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन है, जब कभी भी एग्जाम में पूछा है तो डायरेक्ट पूछा है, मतलब कोई बनावट नहीं, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन को पूछ लेता है। तो देखिएगा याद रख लीजिएगा इस क्वेश्चन को,
विद्युत क्षेत्र और विभव के बीच बोलेगा संबंध, विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच अगर बोलेगा संबंध क्या होता है, तो संबंध होता है माइनस डीवी बटे डी एक्स, याद रखेगा, या नहीं तो माइनस डीवी बटे डी एल, या नहीं तो माइनस डीवी बटे डी आर। बस ये देखिएगा सब लिख दीजिए, लिख दिया गया है, जो भी पॉसिबिलिटी होता है सब लिख दिया गया है। देखिए ऑप्शन में दिख रहा है क्या, ऐसा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमको लग रहा है एक ही हो जाएगा, ई बराबर क्या होगा माइनस डीबी बटे डीएक्स होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका इस प्रकार हो जाएगा भाई 5। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आ गए हैं हम लोग, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कहता है समविभव सतह के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान होगा। समविभव सतह कहते हैं किसको, तो समविभव सतह कहते हैं किसको, इसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। ऐसा सतह जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान हो, जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान हो उसे समविभव सतह कहते हैं, उसे समविभव सतह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समविभव सतह कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबा, समविभव सतह कहते हैं। तो देखिए परिभाषा में छिपा हुआ है इसका आंसर, ऐसा सतह जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव क्या हो, एक समान हो। बताइए क्या होगा रे, एक समान होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह से हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर किसके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या होगा रे, अब क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, विभव। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विभव प्रवणता बराबर होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं इसको इंग्लिश में, याद रखोगे। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, पूछेगा विभव प्रवणता क्या है, ये बिहार बोर्ड में पूछा गया भी क्वेश्चन है। इसको जस्ट लाइक ऐसे जैसे हम बताएंगे वैसे याद रखना, टिक लगा करके एग्जामिनेशन में आ जाओगे। देखो विभव प्रवणता क्या है, तो विभव प्रवणता के बारे में अगर पूछेंगे, विभव प्रवणता जो सूत्र होता है इसका ना, वो होता है डीवी बटे डी एक्स या डीवी बटे डी एल या डीवी बटे डी आर, याद रखोगे। ये विभव प्रवणता का सूत्र होता है। तो देखो इनमें से कौन है ऑप्शन में, ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा आंसर होगा, देखो डीवी बटे डी एक्स, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस तरह से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा भाई, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बिंदु आवेश Q, बिंदु आवेश क्या है वो, बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बिंदु आवेश ले लेते हैं। ये तुम्हारा पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है। इससे r दूरी पर, इससे कितनी दूरी पर, r दूरी पर हमको क्या देखना है, विद्युत विभव का मान देखना है। तो मान लेते हैं इससे r दूरी पर जो है एक बिंदु है, जो बिंदु क्या है, P है, और इसी बिंदु का विभव हमको ज्ञात करना, विभव क्या होगा, है कि नहीं, इसी बिंदु का विभव क्या होगा। तो याद रखेगा बिंदु आवेश से r दूरी हो, चाहे a दूरी हो, चाहे l दूरी हो, तो विभव जो होता है सूत्र Q बटे होता है r। अगर r दूरी पर है तो r लिख लिए, अगर a दूरी पर होता तो r की जगह क्या लिखते, a लिखते, अगर l दूरी पर होता तो r की जगह क्या लिख देते, l लिख देते। तो क्या होगा KQ बटे r, k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब इस वैल्यू को इसमें पुट करोगे ना, तो जो विभव का जो सूत्र आ जाएगा वो सूत्र क्या आ जाएगा, k का जगह लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q बटे r। देखो ये दोनों सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q बटे r या KQ बटे r। तो देखो ऑप्शन में क्या है, ऐसा ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा C KQ बटे r। बाकी जो ऑप्शन है तुम्हारा A और B उसमें टाइपिंग मिस्टेक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तुम्हारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कितना 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है वो, देखो क्वेश्चन नंबर 8 को बढ़िया से समझोगे। कहता है विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। विभव का मात्रक तुम लोग को पता है, सौर विभव हो चाहे विभवांतर हो, दोनों का मात्रक ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट, है कि नहीं, ये ऐसा ही मात्रक होता है। लेकिन तुमको पता होना चाहिए, इसको अगर मात्रक देखना है तो बेसिक से तुम लोग को बता रहे, बेसिक से देखो, हम कॉन्सेप्ट से देख रहे हैं। मात्रक अगर देखना है तो पहले सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या होता है, V बराबर होता है W बटे Q। W हो गया कार्य, कार्य का मात्रक होता है क्या, जूल,
बट्टे, कार्य का मतलब क्या होता है, जूल बट्टे आवेश, आवेश का मतलब होता है कूलम, और जूल बट्टे कूलम को ही हम लोग बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट। ये एसआई मात्रक होता है, जूल बट्टे कूलम या वोल्ट भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। या एक मात्रक और होता है, न्यूटन गुना मीटर बट्टे क्या होता है, कूलम, है कि नहीं। चलो एक और मात्रक होता है, एक मात्रक क्या होता है, देखो न्यूटन का जगह हम रख देंगे क्या, न्यूटन की जगह रख देते हैं केजी मीटर बट्टे सेकेंड स्क्वायर गुना मीटर बट्टे एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। जब सबको गुना करोगे तो हो जाएगा, देखो केजी मीटर का मीटर से गुना करोगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे एम्पियर एम्पियर है कि नहीं। ये तुम्हारा सेकेंड था, केजी मीटर बटे सेकंड स्क्वायर था, केजी मीटर बटे सेकंड स्क्वायर था, ये हो जाएगा सेकंड के बराबर क्या, 3। तो ये तुम्हारा मात्रक हो जाएगा क्या, केजी मीटर स्क्वायर बटे एम्पियर इंटू सेकंड के बराबर क्या हो जाएगा, 3। इस तरह से कितना मात्रक देखने को मिल रहा है, तो 4 मात्रक। कौन कौन, तो बोलेंगे विभव का एक मात्रक होता है वोल्ट, सर 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है, तो जूल बटे कूलम के बराबर होता है। दूसरा मात्रक क्या होता है, न्यूटन गुना मीटर बटे कूलम होता है। चौथा मात्रक क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर बटे एम्पियर इंटू सेकंड के बराबर 3 होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे, ऑप्शन ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, ऑप्शन सी भी हो जाएगा, मतलब ऑल हो जाएगा, मतलब डी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर जो है डी मारेंगे हम लोग, क्या मारेंगे, डी मारेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता बुआ, पहले सेशन को शेयर करो तुम लोग, उसके बाद हम बताएंगे। विद्युत बल रेखा समविभव सतह पर होती है, विद्युत बल रेखा समविभव सतह पर होती है। इस क्वेश्चन को लर्न कर लो, लंब होती है। कैसी होती है, लंब होती है। विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है वो समविभव सतह के ऊपर क्या होती है, लंब होती है। चलो कहां ऑप्शन दिख रहा है तुमको, ऑप्शन कितना हो जाएगा, रे ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग देखते हैं। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन 9 देख लिए, अब देखेंगे 10 क्या है क्वेश्चन बुआ। 10 नंबर का आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये किसका मात्रक होता है, तो ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का। लेकिन ऊर्जा का अगर एसआई मात्रक बोलेंगे ना, ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है। क्या होता है रे बउआ, जूल होता है। और ऊर्जा का जो है सीजीएस मात्रक बोलोगे, सीजीएस मात्रक की अगर बात करें ऊर्जा का, होता है अर्ग। और ऊर्जा का छोटा मात्रक जो होता है, छोटा स्मॉल मात्रक जो होता है, छोटा मात्रक स्मॉल मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ईवी कहते हैं। अब कुछ संबंध है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो बराबर होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल। याद रखोगे, ये रिलेशन को याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना के बराबर होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल। एक संबंध और याद रखोगे, 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग। इसको भी याद रखोगे, या यहीं से लिख सकते हैं 1 अर्ग बराबर क्या होगा, 1 अर्ग बराबर हो जाएगा तुम्हारा 10 के पावर -7 जूल। इसको भी याद रखोगे, है कि नहीं। इस तरह से देखो कितना सारा बात बताया गया है। एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन बताते हैं हम लोग, इस तरह से 10 क्वेश्चन लेकर के आते हैं, 50 क्वेश्चन बता के जाते हैं। तो आप लोग देखो सेशन को शेयर कर दो, अपने भैया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और तुम लोग सब शेयर कर दो, है कि नहीं। चाहे तो अगर पढ़ता है नहीं पढ़ता है, सब इसी बहाना देख भी लेगा, है कि नहीं, किस तरह से तुम्हारा सर पढ़ाते हैं। चलो देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। देखो विभव जो होता है वो अदिश राशि होता है, धारिता जो होता है ये भी अदिश राशि होता है कि नहीं। विभवांतर भी अदिश राशि होता है। विभव और विभवांतर का मात्रक क्या होता है रे, विभव और विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट होता है। लेकिन इस ऑप्शन में हम अगर बात करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका का मात्रक क्या होगा रे, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होगा, ऊर्जा का मात्रक होगा। किसका मात्रक होगा, ऊर्जा का मात्रक होगा। इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं, आज का सेशन समाप्त होता है। परंतु जो है आज हम लोग देखते हैं, आज एक शायरी सुना देते हैं तुम लोगों को। शायरी कुछ इस प्रकार है, आंखों में नमी दिल में गम है, आंखों में नमी दिल में गम है,
क्या तुम्हारा भी सिलेबस ज्यादा और टाइम कम है तो जुड़ जाओ मेंटस एजुकेशन 10+2 से। हम लोग तुमको जो है सिलेबस भी पूरा करेंगे और 100 अपॉन 100 मार्क्स दिलाने का काम करेंगे। जय हिंद दोस्तों, चलते हैं।